हेलो गाइस, तो हमें मिल चुका है 2026 का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पेपर। तो आप आ गए हैं छोटू घोसी के साथ जुड़ चुके हैं। तो ये देखिए आपका 80 नंबर का पूरा पेपर होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट से। चलिए, तो ये हमारा कुछ 4-5 पेज का पेपर रहेगा, जिसमें हमारे टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे। तो अब देखेंगे हम आगे पेपर। कोड मोड देख लीजिए 26 36 97। यही आपका इंग्लिश का आया था, यही कोड। और ये आपका 100% फंसेगा, हम पे विश्वास रखिए। देखिए फुल बताएंगे हम, फुल बिल्कुल। देखिए गाइस, तो पहला हमारा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है। तो हमारा ये 6 नंबर का होने वाला है। तो इसका हमारा राइट आंसर बताइए, आप लोग सोचिए ज़रा, फिर हम बताएंगे। इसका होगा अधिकतम लोक कल्याण। अच्छे से सुनिए, अधिकतम लोक कल्याण, और टिक भी लगा है, तो आप इसको याद करके जाएं। दूसरा है उपयोगिता का संबंध होता है, तो मानव आवश्यकता की पूर्ति से। और फिर तीसरा में देखेंगे उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, गुणात्मक। तो हमारी ये होती है शून्य। आगे हम चौथे पे पहुंच जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु होती है। चाय तथा कॉफ़ी, कोक, पेप्सी, चावल तथा गेहूं, कार एवं पेट्रोल। तो आप बताइए, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो कार एवं पेट्रोल। अब पाँचवा देखेंगे हम, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है। तो पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा पढ़ के देख लेना एक दान, अच्छी धीरज से पढ़ना। और फिर याद कर लेना, कीमत से में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो तो इसमें होता है इकाई की लोच। तो ये हमारा आ जाएगा शून्य की कीमत लोच। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये आप अच्छे से पढ़ के जाइए, अगर आपको 100 में से 100 स्कोर करना है तो। ये हमारे इंग्लिश में है, जौन CBSE बोर्ड वाले हैं वो थोड़ा देख के जाएं, शायद इसमें से भी फंसेगा। CBSE बोर्ड, खास CBSE बोर्ड के लिए कह रहा हूँ, MP बोर्ड के लिए 100% फंसेगा। तो अब आ जाएंगे हम रिक्त स्थान की पूर्ति पर। ये भी 6 नंबर का आना है। GST मानक दरें हैं। तो ये हम देख रहे हैं अभी, GST मानक दरें हैं। अच्छे से सुनिए, खाली स्थान क्योंकि बहुत लोग चूक जाते हैं। पाँच, 12, 18, 28%, ये हैं दरें। अब उत्पादन के साधन होते हैं। कितने होते हैं। 3 होते हैं उत्पादन के साधन, भूमि, श्रम, पूंजी। पूर्ण प्रतियोगिता में वक्रता वस्तु बेचती है। समरूप कीमत उच्चल वाचन वाली प्रक्रिया है। बाजार राष्ट्रीय आय की गणना होती है। कायम होती है पेतीबास, एक बास या पेतीबास, दोनों ही सही रहेंगे। M1 और M2 खालिस्तान मुद्रा है। तो ये हमारी संकुचन मुद्रा है। अब देखेंगे हम तीसरा पे।
तो ये है NNP का मतलब, ZNP का मतलब वस्तु विनिमय की कठिनाई, मुद्रा का प्राथमिक कार्य, केंद्रीय बैंक, व्यवसाय बैंक, MPC। तो ये देखिए हम लगाते जा रहे हैं। पहला का है हमारा शुद्ध राष्ट्रीय आय और दूसरा का है हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। वस्तु विनिमय है हमारा दोहरे संयोग की अभाव, और मुद्रा का प्राथमिक कार्य, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है वस्तु विनिमय का माध्यम, और व्यवसाय केंद्रीय बैंक RBI, और व्यवसायिक बैंक SBI, और MPC। अब जोन बचा हो MPC दोस्तों, MPC होगा हमारा सीमांत उपयोगिता में प्रवृत्ति। तो हम चलेंगे आगे हमारा क्या है, आगे जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई। अब हमारा बचा है सत्ता सत्य और एक वाक्य में उत्तर। तो हम देखेंगे सत्ता सत्य पहली, जिस कीमत पर मांग तथा पूरी बराबर होती है उसे संतुलन कीमत कहते हैं। वैसे जिस कीमत पर मांग तथा पूर्वी बराबर होती है उसे संतुलन कीमत कहते हैं, यह हमारा सत्य है। और बाजार कीमत उच्चावाचन वाली प्रक्रिया है, सत्य। और जॉन मेडाल कीन्स के आधुनिक संस्कृत के जनक कौन है, सत्य। विश्व महामंदी 1910 में आई थी, सत्य। JNP एक राष्ट्रीय अवधारणा है, सत्य। निर्मित वस्तुएं मध्यवर्गीय वस्तुएं कहलाती हैं, सत्य। और अब देखेंगे हम एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर आएगा हमारा 7 नंबर का। टोटल हमारे ऑब्जेक्ट आएंगे 32 नंबर के। MPS का पूर्ण रूप लिखिए। तो MPS का होता है सीमांत बचत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति। उपभोग फलन क्या है, उपभोग फलन क्या है, औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति। GST का पूर्ण रूप। व्यापार शेष में कौन सी मंदें शामिल होती हैं, और व्यापार शेष में कौन सी मंदें शामिल होती हैं, ये आप पूरा पढ़ के जाएं। और जौन आंसर आपको बताया नहीं है वे कृपया कर गूगल पे एक बार चेक कर लें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से किसी को कितनी खुशी मिलती है। और लाइक ज़रूर करें भाई साहब। और एक क्वेश्चन अच्छे से देख लें, बजट रेखा किसे कहते हैं, मांग के कार्य, उत्पादन फलन किसे कहते हैं, अल्पकाल में दीर्घकाल किसे कहते हैं, स्थिर लागत किसे कहते हैं, परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम। इसके अलावा देखिए पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं, उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं, पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय गणना की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए, दोहरी गणना किसे कहते हैं, केंद्रीय बैंक के 2 कार्य, व्यवसाय बैंक के 2 कार्य, सरकारी बजट से कोई 2 उद्देश्य लिखिए। अब अभिशेष एवं घाटा बजट किसे कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, लाभ अधिनीकरण कौन सी शर्तें हैं, समय, राजस्व, व्यवसाय। ये देखिए ज़रा दोबारा देखिए, क्योंकि हमारी वीडियो में जल्दी बताया गया है, क्योंकि अभी हमको जस्ट मिला है पेपर। तो हम ये सोच रहे थे कि आपको कितने जल्दी प्रोवाइड करा दें। तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल का नाम छोटू घोसी, और एक और भी कई हैं। तो इसमें आपका पेपर पूरा हो जाएगा। जय श्री राम।
जय श्री राम। और ये कुछ जो हमारे हिसाब से और आ सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हमें और पढ़ना चाहिए तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा आप तैयारी अपनी पूरी रखें। लगभग 100% यही पेपर आएगा, हमको तो लगता है आपको भी लगना चाहिए, क्योंकि यही पेपर आता है। हमारा 10 साल का वो है एक्सपीरियंस बच्चों को प्रोवाइड कराने का। और बताइए, आपको हमने बहुत ही मेहनत से थाने से लिया है पेपर, और हमारे भाई लोग हमारे लिए प्रोवाइड करवा देते हैं पेपर, तो मैंने कहा कि आपको भी प्रोवाइड करवा दूं। धन्यवाद।